को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ममता जी जो इंदौर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि 1 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई है, कोई साथ नहीं दे रहा है, बेरोजगार हैं, परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका चार्ट जन्म कुंडली बनती है वह आपके सामने है। यह मिथुन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में राहु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव मूल त्रिकोण में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और शुक्र हैं, सप्तम भाव में केतु और मंगल हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में और पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी सिंह है, जिस पर अभी अभी 30/3/2025 से शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हुआ है। वर्तमान में आप पर राहु की महादशा चल रही है तथा इसके बाद दिनांक 19/2/27 तक राहु की महादशा में मंगल का अंतर रहेगा और उसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी, जो 20/2/27 से शुरू होगी। कुंडली में राहु केतु के भी सारे ग्रह हैं। कालसर्प योग का भी प्रभाव आपके साथ आपकी कुंडली में है तथा गुरु की जब महादशा शुरू होगी, जो मैंने आपको बताया 20/2/27 के बाद से, तो उस समय आपकी स्थितियां, जो परेशानियां आपको चल रही हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, आमदनी नहीं है, उसके बाद आपकी परिस्थितियां ठीक होने लगेंगी। आप मंगली भी हैं क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में है और कालसर्प योग है। राहु की भी दृष्टि पति भाव पर पड़ रही है और केतु यहाँ खुद बैठ करके मंगल के साथ युक्ति बनाए हुए हैं, जो अच्छी नहीं होती है। और इसके अलावा शनि मूल त्रिकोण में बैठकर क्रूर दृष्टि से पति घर को देख रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके सामने हैं। हालांकि पंचम भाव में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। गुरु की स्थिति भी यहाँ अच्छी होती है। सूर्य नीच के हैं, लेकिन ये भाव हमारा प्रारब्ध का है और जो हम जीवन में फल भोगते हैं, इसी पंचम भाव से मूल त्रिकोण के भाव का ही प्रभाव होता है। तो और जिसका संबंध हमारे पति भाव से है, लाइफ पार्टनर से है, क्योंकि इसका स्वामी गुरु इसमें बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ, इसमें पंचम भाव में बैठा हुआ है और शनि जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं क्रूर दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो इस जो आपके साथ ये हुआ है, पति की अकाल मृत्यु या जल्दी मृत्यु होना, ये सब जो है आपके प्रारब्ध के फल के कारण हुआ है। गुरु यहाँ बैठकर थोड़ा सा आपको संपत्ति और जायदाद के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग भी करनी पड़ सकती है, वो भी कानूनी क्षेत्र में भी आपको कोई विवाद देखना पड़ सकता है। पंचम भाव में पाप ग्रह हैं। सूर्य और शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि सूर्य शुक्र अच्छा होता है, सूर्य बुध अत्य योग होता है और मैंने बताया लक्ष्मी नारायण योग भी है, लेकिन शनि की स्थिति यहाँ सूर्य के घर में, यहाँ सूर्य नीच के भी हैं और शनि उच्च के हैं। देखिए कितना बिल्कुल एक नया सा योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है, जो देखने में बहुत कम मिलता है। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी गुरु वहाँ होने से ये भी लगता है कि आपको आपकी विवाह हो सकता है कि आपका विवाह प्रेम प्रसंग के दौरान हुआ हो। फिर भी ये निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है इस तरह की भी। पति भाव में केतु मंगल का होना, केतु मंगल की युक्ति बहुत खराब होती है। देरी से विवाह होता है, अड़चनों के बाद विवाह होता है। विवाह वैवाहिक जीवन में परेशानियां देता है, तलाक की स्थिति आ जाती है, वैधव्य योग बन सकता है, कभी कभी दो शादियों का भी योग हो जाता है। केतु के कारण, यहाँ केतु जो बैठे हुए हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है। बेचैनी और ईर्ष्या, असंतोष की भावना आप में बनी रहती है। नेगेटिव थॉट हो जाते हैं। सौम्य निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह पाती है। रिश्तों से असहयोग मिलता है। रिश्ते निष्क्रिय हो जाते हैं। उदासीनता आ जाती है। राहु भी इस भाव को देख रहा है, तो इन सब चीज़ों का को बल देता है। गुरु 10वें
गुरु जो है 10वें का और सप्तम का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा है। तो आपको यदि कोई कार्य, जैसे आप कह रहे हैं मेरी नौकरी नहीं है, तो आपको शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। ट्यूशन्स हैं, कोचिंग्स चला सकती हैं आप। इस तरह के कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कंप्यूटर के कार्य में, टाइपिंग काम में, इस तरह का कोई आप कार्य करना चाहें तो कर सकती हैं। 45 साल की एज के बाद, आप इस समय 43 में चल रही हैं, 45 साल की एज के बाद जो है आपका कार्य ठीक होना शुरू होगा, तथा गुरु की महादशा भी उसी समय आपकी ठीक सी होगी। वैसे भी काल सर्प योग 42-43 साल तक परेशान रखता है। अब आपको करना क्या है, देखिए, काल सर्प का उपाय करेंगे आप। शनि का उपाय करें, केतु का उपाय करें। केतु को उपाय के लिए आप गणपति जी को दूबड़ा घास चढ़ाएं और गणपति जी की, गणेश जी की पूजा करें। कान में सोना पहने। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। शनि के लिए पीपल पर सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद शनिवार को चढ़ाएं। और काल सर्प के लिए आप शिव जी का रुद्राभिषेक दूध के साथ कर सकते हैं। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, धैर्य रखें और पॉजिटिविटी अपने मन में लाएं। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से जो आप कह रही हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है और मैं परेशान हूँ, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई जॉब भी ऑफर होगा और जो रिश्तेदार आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको सहयोग करने लगेंगे और आपका काम सुचारू रूप से चलने लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। और आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो अपनी डिटेल भेजते हुए और प्रश्न भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।